पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, वो जघन्य अपराध हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम के तहत कार्रवाई वहाँ होनी चाहिए। सुना है कि जो 8 मुराले थे वो जेल में हैं, लेकिन वो आदमी को जिसका हाथ कटा है उसको किसी प्रकार का मुआवजा अभी तक के नहीं मिली है। ये यहाँ के प्रशासन को देखने की जरूरत है तत्काल, क्योंकि वो गरीब आदमी है, उसका कोई सहारा नहीं है, उसके बच्चे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी मंत्री बनने के बाद पटना लौट चुके हैं और पटना आते ही नौकरियों की घोषणा तो की ही थी, साथ ही साथ उन्होंने जमकर विपक्ष पर भी निशाना साधा है। विपक्ष अब तक ईवीएम के मुद्दे को लेकर बैठा है, जिसको लेकर जीतन राम मांझी ने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो जहां ये लोग सीट जीते हैं वहां किस तरीके से सीट जीत पाते। साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने तंज कसते हुए ये भी कह दिया कि ये लोग जब हार जाते हैं, कहने को कुछ नहीं होता है तो हर बार बीच में ईवीएम का मुद्दा ले आते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है इस पूरे मामले में। तो वहीं आने वाले चुनाव को लेकर भी विपक्ष पर जबरदस्त पलटवार किया जीतन राम मांझी ने। क्या कुछ कहा, पहले आप ये बयान सुने। देखिए, वो जघन्य अपराध हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम के तहत कार्रवाई वहाँ होनी चाहिए। सुना है कि जो 8 मुराले थे वो जेल में हैं, लेकिन वो आदमी को जिसका हाथ कटा है उसको किसी प्रकार का मुआवजा अभी तक के नहीं मिली है। ये यहाँ के प्रशासन को देखने की जरूरत है तत्काल, क्योंकि वो गरीब आदमी है, उसका कोई सहारा नहीं है, उसके बच्चे हैं। तो ऐसे बाहरी हम लोग को आर्थिक सहायता दिया वो अच्छी बात पूरी नहीं हो सकी, इसीलिए प्रशासन को तत्काल उसको सहायता देना चाहिए। अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण नियम के तहत वो उसमें प्रशासन यहाँ चुका है। देखेंगे हम लोग क्या है। और रही बात कानूनी कार्रवाई, तो जब अरेस्ट लोग कर दिए हैं तो निश्चित जल्दी से चार्जशीट वो दे दें। चार्जशीट का भी एक सीट होता है, 60 दिन के अंदर में उसका डिस्पोजल हो जाना चाहिए। अगर वो होता है तो फिर उसको और कंपनसेशन मिलेगा और फिर कोई ऐसा हिम्मत नहीं करेगा गरीबों को हाथ काटने का या गरीबों पर इस प्रकार का सितम ढाने का। राहुल गांधी यूपी स्पीकर का डिमांड किया है। देखिए, परंपरा भी होती है। परंपरा तो अभी यही रही है कि विपक्ष के लोग नहीं बन पाए हैं डिप्टी स्पीकर, तो फिर इस बार बनने का हम नहीं समझते हैं कि कोई वैसा चांस है, प्रेसिडेंस है। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री पर और हमारे विधानसभा के सदस्यों पर निर्भर करता है कि वे क्या करते हैं। तो यही बात अच्छा रहेगा कि उन्हीं पर हम लोग छोड़ दें, माननीय मुख्यमंत्री पर, कि वो क्या करेंगे। हम लोकसभा की बात कर रहे थे, विपक्ष का कहना है कि हमको डिप्टी स्पीकर पद चाहिए और नहीं तो हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अब वो क्या करेंगे उनकी बात है, वो हमसे तो गाइड नहीं होते हैं। लेकिन जो हर्ष लोकसभा चुनाव में हुआ, अगर वो खड़ा भी करेंगे तो वही हर्ष होगा। तो जानबूझ करके जमहूरियत को कमजोर अगर करना ही उनका उद्देश्य है तो वैसा करेंगे, और नहीं तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं मजबूत से हैं, हम लोग जो सोचेंगे वही होगा और जनहित में संवैधानिक परिस्थितियों को समझते हुए निर्णय लिया जाएगा। तो इसलिए लोग क्या कहता है उस पर बहुत तवज्जो नहीं देना चाहिए। ये नियम की विश्वसनीयता। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो आज उतना उनको सीट नहीं आता। कर्नाटक में वो जीते रहे पहले, वो बात नहीं होती। दूसरे राज्यों में भी उनकी राज बनी
तो उस समय ईवीएम से ही किए हैं लोग। तो ईवीएम पर प्रश्न उठा करके सिर्फ अपनी कमजोरी को वो दिखला रहे हैं, जनता को जैसे भ्रम को दे करके कि संविधान और आरक्षण खतरा में है। तो उसी प्रकार से ये भी कह करके ये बताना चाहते हैं कि साहब हम बहुत पॉपुलर हैं। वो गलत से ही इतना सीट वो लोग ले आए हैं, गलत फहमी और भ्रम फैला करके। अगला इलेक्शन में देखिएगा उनका आता पता नहीं रहेगा। इंडिया गठबंधन ने बिहार में जैसे परफॉर्मेंस का दावा किया था, जितनी सीटें जीतने का दावा किया था, वैसा हो नहीं पाया। लेकिन अब भी लगातार ये दावा किया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी और आने वाले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाने वाला है गठबंधन, खास तौर पर बिहार में। तो वहीं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने निशाना साधा, कहा कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ, अगर उससे इन्होंने सबक नहीं सीखा है तो अब आने वाले चुनाव में इनका हाल इससे भी बुरा होने वाला है। जीतन राम मांझी ने विपक्ष को साफ तौर पर चैलेंज कर दिया, साफ कह दिया कि अगर ये लोग लोकसभा चुनाव में सबक नहीं सीखे हैं तो अब आने वाले चुनाव में इनका हश्र और बुरे से बुरा होने वाला है। ईवीएम के मुद्दे पर भी जबरदस्त पलटवार करते नजर आए। तो वहीं अन्य मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।